हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी हिंदी की टीचर आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ तीसरा पाठ जिसका नाम है कबीर और इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है बच्चों, आज हम पूरक पठन पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, क्या पढ़ने वाले हम लोग? पूरक पठन। पाठ का नाम है कबीर। क्या नाम है बच्चों? कबीर। नाम सुना ही होगा आपने। कबीर बहुत बड़े संत है, बहुत बड़े फेमस संत हैं और इन्हें लिखा किसने है? राइटर हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। चलिए देखते हैं, इनके परिचय जान लेते हैं। इनका जन्म 19 अगस्त 1907 में दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था बच्चों। ठीक है, इनकी मृत्यु 19 मई 1979 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, परिचय जान लेते हैं। त्रिवेदी जी हिंदी के शीर्षस्थ साहित्यकारों में से एक थे। आप उच्च कोटि के निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक, चिंतक तथा शोधकर्ता भी थे। ठीक है, आगे देखते हैं इनकी कृतियाँ कौन सी हैं। अशोक के फूल, कल्पना, कल्पलता, निबंध, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, कबीर, हिंदी साहित्य की भूमिका, मेघदूत, एक पुरानी कहानी, आलोचना और साहित्य इतिहास, ये सारी चीज़ें इन्होंने लिखी थी। ठीक है, ये सारी इनकी कृतियाँ हैं। किसकी? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बच्चों। ठीक है, आगे देख लेते हैं गद्य संबंधी इन्होंने क्या लिखा है। किसी विषय वस्तु के किसी विषय वस्तु के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसके गुण, दोष एवं उपयोगिता का विवेचन करने वाली विधा की आलोचना की है। ठीक है, प्रस्तुत जो इन्होंने किया है कबीर जो लिखा है ना बच्चों, इस पे उन्होंने एक तरह का आलोचना किया, एक तरह बताया है किस तरह से कबीर थे। उन्होंने कहीं ना कहीं तुलना की है इसमें। ठीक है, उनके गुण दोषों की, उनके सारी चीज़ों की रोचक ढंग से, बहुत ढंग से प्रस्तुत किया है इस जो कबीर पाठ लिया गया है। ठीक है बच्चों, तो प्रस्तुत पाठ में द्विवेदी जी ने संत कबीर के व्यक्तित्व, उनके उपदेश, उनकी साधना, उनके स्वभाव के विभिन्न गुणों के बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया। जैसे मैंने बताया कबीर के बारे में उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। ठीक है, उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके उपदेश क्या क्या दिया है उन्होंने, उनकी साधना, उनके स्वभाव कैसा था उनका, बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही रोचक ढंग से उन्होंने इस पाठ के जरिए हमें समझाने की कोशिश की है। ठीक है बच्चों, तो हम देखेंगे इस पाठ को, समझेंगे तो बहुत अच्छी बताया गया है। जरिए देखते हैं। हिंदी साहित्य के 1000 वर्ष के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ है। अब यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, वो कह रहे हैं कि हजारों वर्ष का इतिहास है हमारा, उसमें कबीर जैसा व्यक्तित्व, पर्सनालिटी वाला व्यक्ति कोई पैदा नहीं हुआ है, आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी माना जाता है। महिमा में यानी कि मेहनती में मान लो तो उसमें एक ही व्यक्ति माना जाता है। कौन है उनका प्रतिद्वंदी? यानी कि प्रतिस्पर्धा करने वाला प्रतियोगी उनका एक ही माना जाता है। ठीक है, तुलसीदास, परंतु तुलसीदास और कबीर के व्यक्तित्व में बहुत अंतर। उन्होंने किसके साथ उनकी कंपेयर किया है? तुलसीदास के साथ किया। लेकिन कह रहे हैं वो तुलसीदास और कबीरदास के व्यक्तित्व में यानी कि पर्सनालिटी में बहुत ही अंतर है। यद्यपि ये कबीरदास और तुलसीदास दोनों ही व्यक्त रहे हैं, परंतु दोनों स्वभाव, संस्कार और दृष्टिकोण से एकदम भिन्न थे। लेकिन स्वभाव ले लो, संस्कार ले लो, दृष्टिकोण यानी कि नज़रिए से बहुत ही भिन्न थे, यानी कि अलग अलग थे। कौन? तुलसीदास और कबीरदास में बहुत ही अंतर था। चाहे वो स्वभाव का अंतर ले लो, चाहे संस्कार का ले लो, चाहे नज़रिए का ले लो, सब चीज़ों में बहुत ही अंतर था। तो मस्ती, फकड़ाना स्वभाव और सब कुछ ही झाड़ फटकार कर चल देने वाले तेज ने कबीर को हिंदी साहित्य का अद्वितीय व्यक्ति बना दिए था। मस्ती करना, फक्कड़ाना यानी कि मौज मस्ती वाले इंसान थे, यानी कि परवाह ना करने वाला। ठीक है, इसका अर्थ होता है परवाह ना करने वाला। कठिन शब्द लिखते जाइए बच्चों, मैं हमेशा बोलती हूँ नोटबुक बना लीजिए, उस पर कठिन शब्द लिखते जाइए लेसन वाइज। ठीक है, तो उनका मस्ती का स्वभाव था, मन मौजी स्वभाव था, यानी कि परवाह ना करने वाले स्वभाव का। अद्वितीय यानी कि अद्वितीय यानी कि जिसके समान कोई और ना हो। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से वो, तो उनके समान दूसरा कोई नहीं था, ऐसा उन्होंने हिंदी साहित्य में अपना स्थान बना लिया था। उनकी वाणी में सब कुछ
को पाकर उनका सर्वजयी व्यक्तित्व विराजता रहता था। उन्होंने अपनी बाड़ी में सब कुछ पा लिया था, ठीक है। सर्वजयी यानी कि सर्व पर विचार विजय प्राप्त कर लिया, उन्होंने सभी चीज़ों में विचार अपने विजय प्राप्त कर लिया था। व्यक्तित्व में विराजता यानी कि विद्यमान थे, उनके व्यक्तित्व में, उनकी पर्सनालिटी में विद्यमान था ये सारी चीज़, ठीक है। कवि उसी ने कबीर की बाड़ी में अन्य साधारण जीवन रस भर दिया था। यानी कि सबको अमूल्य था वो, उन्होंने इस चीज़ को उनके वाड़ी में सब चीज़ों के पाने की जीत थी कहीं ना कहीं, तो ये सारी चीज़ें उनके जीवन को रस भर दिया था, ठीक है। कबीर की वाड़ी में अनुकरण नहीं हो सकता, अनुकरण यानी कि उनकी कॉपी नहीं की जा सकती है, कि जैसे बोलते हैं ना देखा देखी करने का, तो वो सारी चीज़ें कबीर की बाड़ी का अनुकरण नहीं हो सकता है। अनुकरण करने में सभी चेष्टाएं व्यर्थ सिद्ध हुई हैं, व्यर्थ यानी कि बेकार सिद्ध हुई हैं। चेष्टाएं यानी कि प्रयास, जो हम कोशिश करते हैं वो सारी चीज़ें व्यर्थ सिद्ध हुई हैं, ठीक है। यदि हम उनका अनुकरण करना चाहें तो वो सिद्ध नहीं हो सकती हैं, वो प्रयास व्यर्थ हो जाएगा। आगे देख लेते हैं हम। कबीरदास की बाड़ी वह लता है, लता यानी कि पौधा है, ठीक है। कठिन शब्द लिखते जाइए। कबीरदास की बाड़ी को वह पौधा बताया गया है जो योग के क्षेत्र में भक्ति के बीज पड़ने से अंकुरित हुई, यानी कि योग के क्षेत्र में उन्होंने भक्ति का बीज डालने से ये क्या हुई, अंकुरित हुई, यानी कि फूटी, उसमें कहीं ना कहीं पौधा निकला है। उन दिनों उत्तर के हठ योगियों और दक्षिण के भक्तों में मौलिक अंतर था। अब यहाँ पे बताया गया है कि उत्तर के हठ योगी यानी कि जो अपने बात पर अड़े रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हठ योगी, ठीक है। लिख लीजिए आप लोग, कठिन शब्द है। हठ योगी का अर्थ होता है जो अपने बात पर अड़े रहे, ठीक है। और दक्षिण के भक्तों में मौलिक अंतर था, मौलिक अंतर यानी कि मूल सामान्यता अंतर था, ठीक है। मूल सामान्य अंतर था, ठीक है। एक टूट जाता था पर झुकता ना था। यहाँ पे बताया गया है कि एक टूट जाता था लेकिन क्या होता था, वो झुकता नहीं था, दूसरा झुक जाता था पर टूटता नहीं था, यही अंतर था, ठीक है। एक टूट कर भी झुकता नहीं था, ठीक है, दूसरा झुक कर भी टूटता नहीं था। इस तरह से हठ योगी यानी कि जो उत्तर के थे और दक्षिण में, दोनों में बहुत ही अंतर था, ठीक है। एक के लिए समाज की ऊंच नीच भावना मजाक और आक्रमण का विषय था, और एक क्या कहता था कि समाज की ऊंच नीच भावना मजाक और आक्रमण का विषय था, ठीक है। समाज में ऊंच नीच की भावना थी, मजाक बनाया जा रहा था, तो वो आक्रमण का विषय था। दूसरे के लिए मर्यादा और फूर्ति यानी कि उत्साह का, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरे के लिए क्या था, वो मर्यादा थी, फूर्ति था, वो सारी चीज़ें थी, ठीक है। एक के लिए समाज की ऊंच नीच भावना, उसका मजाक उड़ाना, ये सब आक्रमण का विषय था। दूसरे के लिए समाज के लिए मर्यादा और फूर्ति का विषय था, ठीक है। संसार में भटकते हुए जीवों को देखकर करुणा के अश्रु में वे कातर नहीं हो आते थे। संसार में भटकते हुए जीवों को देखकर क्या है, करुणा के, कातर का कठिन शब्द होता है बच्चों दुखी होना, ठीक है। कहीं ना कहीं वो दुखी हो जाते, बल्कि और भी कठोर होकर उसे फटकार बताते थे, और कहीं ना कहीं उसे कठोर हो जाते थे और उसे फटकार बताते थे, ठीक है। वो सर्व जगत के पाप को अपने ऊपर ले लेने की वंक्षा में भी विचलित नहीं हो पड़ते थे। वो सब पाप जितने थे वो सब चीज़ें को अपने ऊपर लेना चाहते, ठीक है, बल्कि और भी कठोर और सूक्ष्म होकर सूरत और वीरत का उपदेश देते थे, बल्कि और भी कठोर होकर वो क्या करते थे, कठोर होकर सूक्ष्म यानी कि निर्मोही होकर सूरत यानी कि नीरस, वीरत यानी कि मोह माया से दूर होकर उसका उपदेश देते रहते थे। कौन, कबीरदास जी, ठीक है। हमेशा वो निर्मोही हो जाते थे, नीरस हो जाते थे, और वो मोह माया से दूर होना चाहते थे, उस पर उपदेश देते। संसार में भर मने वालों पर दया कैसी, भर मने यानी कि भटकने वालों पर, वो कहते थे संसार में भटकने वालों पर दया कैसी करनी चाहिए। मुक्ति के मार्ग में अग्रसर होने वालों को आराम कहाँ है, वो कहते हैं मुक्ति के जो मार्ग पर चलते हैं वो उनको आराम कहाँ पर है, कर्म की रेख यानी कि भाग में जो मिला है, भाग पर हमें जो, यानी कि जो भाग में हमें मिला है, कर्म की रेख मतलब जो भाग में हमें मिला है। मेख ना मार सका तो संत कैसा, मेख यानी कि कील को कहा गया है, यदि हम कील को भी ना मार सके तो वो संत कैसा, ठीक है। अपने बारे में कह रहे हैं कुछ यहाँ पर, उन्होंने
कविता लिखी भी है और उसको मैं बताऊंगी आपको पढ़ के, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, क्या कह रहे हैं वो, ज्ञान का गेद का सूरत का दंड कर, खेल चौगान मैदान माही, जगत का भर मना छोड़ दे बाल के, आय जा भेस भगवत पाही। ठीक है, इसका अर्थ देख लेते हैं बच्चों कि यहाँ पर चौगान खेल का नाम लिया गया। ठीक है, जिस तरह से जब हम खेल खेलते हैं तो हम सब क्या रहते हैं बच्चों, एक रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर 44 खेल को बताया गया जो संसार क्या है, एक मैदान की तरह है और हमें यहाँ अपने अपने कार्य को करना है। भगवान ने जो हमें काम दिया उसे हमें क्या करना है, पूरा करना है। हमें ज्ञान का जो गेद के रूप में, भक्ति को गेद के रूप में सहजता से पूर्ण करना है। तो सहजता से हमें पूर्ण करना है हर कार्य को, अर्थात खेल को हमें पूरा करना जो भगवान के द्वारा हमें दिया गया है। तो हमें ज्ञान रूपी गेंद के रूप में, भक्ति रूपी गेंद के रूप में हमें वो दिया गया है। उस खेल को हमें क्या करना है, खेलना है, अर्थात उस खेल को हमें पूरा करना है। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको ये भावार्थ? आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं।